कहाँ रखा है कंपाउंडर के पापा को, पहले ये पता करो। हाँ, कर दिए साइन। चलो ये तो अच्छा बात है, रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। चलिए अब आज्ञा दीजिएगा। हैं? कुछ भूल रहे हैं? कुछ भूल रहे हैं का? टीटी साहब, वो टीटी साहब जो हैं, वो कल कोर्ट में सुनवाई का वक्त खत्म होने के बाद घर पे आ जाएंगे सही सलामत, 1 पीस नो डैमेज। शाबाश, आखिरकार हमरा शेर पिंजरे से बाहर आ ही गया। अरे हम इंतजाम में ऐसा तगड़ा किए थे कि कोई ससुरा जेल हमरे भांजे को ज्यादा देर तक कैद करके रख नहीं पाती। यहाँ ये बैठिए। कहाँ थे आप? ठीक है आप? कहीं लगे तो नहीं? एक गिलास पानी मिलेगा? रूहानी, हमारी माँ हमें सिखाई थी कि औरतों की कभी बेइज्जती मत करना और बड़ों से बदतमीजी मत करना। यहाँ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैटर बातचीत से सुलझ सकता था, बदतमीजी की कोई जरूरत नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, और सुनो, हमारी आजादी तुम्हारे साइन के किसी कागज के टुकड़े की मोहताज नहीं है। अगर हम कानून से लड़ना जानते हैं ना, तो कानूनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। चलते हैं हम, कल सुबह कोर्ट में मुलाकात होगी। एक मिनट।
हमारी तरफ से बड़े चौधरी साहब को एक बता दीजिएगा कि लड़ाई अब खत्म कर दे। क्योंकि इससे ज्यादा लड़ाई लड़ने की ना हमारी हैसियत है ना हिम्मत। रुक जाओ गुरु। आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। नहीं रुहानी, अब हमें किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये दरवाजा इन राक्षसों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है ना, वैसे तू भी रूहानी, तेरी सारी नफरत, सारे सवाल निकाल फेंक अपने मन से और अपने मन के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे इनके लिए, क्योंकि ये लोग तेरे नफरत के भी लायक नहीं है बेटा। सच। हम कहे थे हमारा मामला हम खुद सुलझाएंगे, फिर बीच में ये अपना कांड करने की क्या जरूरत थी? सुना आपने जीजा जी, भलाई भी हम करे और गाली भी हम ही खाए। आप कहे थे तो हम रातों रात छुड़वाए इसे, लेकिन हमारा भांजा हमसे ही बहस कर रहा है उस मामूली लड़की का खातिर। उस लड़की के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए बोल रहे हैं। एक काम करो, हमारे ना माथे पे गोद दो कि हम नालायक हैं, अपने दम पर उस लड़की को संभाल तक नहीं पाए। उस लड़की ने हमारी माँ की परवरिश पर सवाल उठाया था, उसका जवाब हमें तमीज से देना था, ये तेवर दिखाकर नहीं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। अभी अभी हम देख पा रहे हैं कि गांधी चौक पे गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, कोमा में जूझ रहे जिंदगी और मौत से संदीप सहाय पर गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी के छोटे बेटे हैं गुरु चौधरी। ये लड़की हमारे खानदान पे कीचड़ उछाल रही है, पर तुम्हें अपनी माँ की परवरिश की पड़ी है। तुम्हारी नसों में जो हमारा खून दौड़ रहा है ना गुरु, उसका उबाल तो तुम दिखा चुके हैं। हम क्या, पूरा सुल्तानपुर जानता है कि तुम कायर नहीं हो। अरे इस गद्दी के असली हकदार तुम हो। पर बेटा, बात को समझो, अगर ये त्रिपुरारी टाइम पे डैमेज कंट्रोल नहीं करता तो एक छोटा सा किस्सा बहुत बड़ी कहानी बन जाता। चुप हो जाने की। सुनो, हमारी आजादी तुम्हारे साइन के किसी कागज के टुकड़े की मोहताज नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तरफ से बड़े चौधरी साहब को एक बता दीजिएगा कि लड़ाई अब खत्म कर दे। दीदी, अब वो गुड्डा गुरु फिर से हमारी लाइफ पे नहीं आएगा ना? हाँ दी, हाँ नहीं ना बोलो। I mean, हाँ निक्की, वो राक्षस गुरु ना हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है।
तुम मेरा रब तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ये हो क्या रहा है बे? ये कंपाउंडर काहे दिख रही है हमको? रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये यहाँ क्या करने आया है? दिमाग पर चोट आ गई है? बुद्धि खराब है या रास्ता भटक गए हो? ये तुम जैसे गैंगस्टर्स की बड़ी कोठी नहीं, हम शरीफों का घर है ये। अच्छा, कल तुम्हें अपनी रिहाई वाले एफिडेविट की भीख मिल चुकी, तो अब क्यों आए हो यहाँ? अधूरापन पसंद नहीं है हमें, ना रिश्तों में और ना ही बातों में। इसलिए जानने चले आए, वो आखिरी बात क्या थी जो तुम हमसे कहने वाली थी?
सीरियसली? मेरी अधूरी बात तो तुम्हारी आंखों में बेसब्री बनकर दिख रही। क्या मतलब? मतलब रिहाई मिलने के बाद भी नींद उड़ गई ना तुम्हारी? यही कहना था कल तुमसे। मेरे बेकसूर भाई को तो तुमने कॉमा में सुला दी, लेकिन अब एक एक पल का भी सुकून नसीब नहीं होगा तुम्हें। आंखों से नींद मीलों दूर हो जाएगी, करवटें बदलोगे तुम, एक झपकी के लिए तरसोगे तुम। और देखो ना, वही हुआ। तभी तो सुल्तानपुर का गैंगस्टर इतनी सुबह सुबह मेरी अधूरी बात सुनने के लिए आ गया। बस अब इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं। गुरु, गुरु, अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं। इतना सुबह कहाँ चला गया? अरे जसलीन बहू, तुमने गुरु को देखा क्या कहीं पे? मम्मी जी, गुरु भैया का दिन दोपहर 12 बजे से पहले शुरू कहाँ होता है? वो अभी कहाँ दिखाई देंगे? हाँ, पर वो अपने कमरे में नहीं है। जी जी, जी जी, सुबह सवेरे अगर जवान जहां लड़का अपना कमरा में नहीं हो तो इसका 2 ही कारण होता है। या तो उसके साथ कोई कांड हुआ है, या तो कोई कांड किया है। जी जी, कहीं वो लड़की गुरु बाबू को नया फंदा में नहीं ना फंसा दी? कसम से जीजी, सुबह से हमारा आंख फड़फड़ा रहा है। देखिए, पप्पन, सिकंदर। जी जी आंटी जी। तुम लोगों ने गुरु को कहीं पे देखा क्या? सो रहा होगा ना गुरु। हाँ, हम देखते हैं। गरम गरम डिरामे का खुशबू आ रहा है। जाके ये बात हम अपने तीखे त्रिपुरारी जी को बताते हैं। ये आपका टिफिन। रुमाल लिया? हाँ हाँ। बाबू, दीदी, अब वो गुड्डा गुरु फिर से हमारी लाइफ में नहीं आएगा ना? और निक्की बेटा, तुमने मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल बस में छोड़ के फिर स्टेशन निकल जाऊंगा। अरे रूहानी बेटा, क्या कर रही हो? बेटा मैं बांध लूंगा। अरे बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। हम सब साथ हैं और सुरक्षित भी है, ठीक है? तो चिंता मत करो। चलो निक्की बेटा, चले। हेलो, हाँ सर।
हाँ सर, हम पहुंच रहे। अरे पर सर मेरी एक बात। ओके सर। क्या हुआ पापा? हमें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? पर क्यों? कल ड्यूटी पे टाइम पे नहीं पहुंचे थे तो ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई। ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि इंक्वायरी चलेगी हम पर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है गुरु चौधरी। राक्षस हो तुम, राक्षस। बात करने आया तुमसे, तमीज से बैठो पीछे। दिमाग खराब है तुम्हारा? ए! सुनो, खतरे में सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार है। तुम खुद पागल हो या मुझे समझते हो? क्योंकि मेरे परिवार को सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।